अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्वारियस और इक्सान यानी बुर्दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा होगा, इस माह में आपको किन परेशानियों से निजात मिल सकती है, किन शोबे ज़िंदगी में आपको मोहतात रहना होगा, आपके जायचे के किन किन घरों में प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देंगी और आपके लिए इस माह में क्या कुछ नया हो सकता है। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी घरेलू ज़िंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ, सेहत, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल ज़िंदगी और तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर के माह में आपके जायचे के दूसरे घर में 28 नवंबर को एक बड़ा सियारा अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म करने वाला है, यानी अपनी उल्टी गर्दिश से वापस आने वाला है, जिससे आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से माली तन्हाइयों का खात्मा देखने में आ सकता है। आपके लिए ये एक ऐसा वक्त होगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी के आम शोबाजात यानी अपनी दौलत के शोबे में कई एक नए मराहिल को तय कर सकते हैं। माजी में आपके जो पेंडिंग्स काम थे, जो रुके हुए थे, वो अब दोबारा चलना शुरू हो सकते हैं। दौलत के घर में ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने रुपए पैसे के हवाले से आने वाले दिनों में नवंबर के माह में और उसके बाद जब तक ज़ोल बुरहूत में मौजूद है, आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपनी धन दौलत में इजाफा देख सकते हैं। माली तनाज़ात, माली परेशानियों, माली तन्हाई से आपको निजात मिल सकती है। आपके लिए ये वक्त इनकम में इजाफे का वक्त होगा। आप अपनी इनकम में, अपनी आमदनी में इजाफा देख सकते हैं। कर्ज वगैरह की अदायगी, नए कर्ज के हुसूल या माली लेन देन में मौजूद परेशानियों से निजात के लिए भी आपके लिए नवंबर का अख्ताम खासा खुशाइंद होगा। अलबत्ता आपको नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के असरात इस तमाम माह में दौलत के हवाले से मिलते रहेंगे जो आपको बेवकूफ़ाना गलतियों की तरफ उकसा सकते हैं, यानी आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। आपको रुपए पैसे के हवाले से इस माह में अपने दिमाग को, अपने दिल को खोल कर रखना होगा। आपको धोखाधड़ी, साजिशों, प्रोपेगेंडे वगैरह का भी खतरा हो सकता है। इस माह में रुपए पैसे और माली एतबार से आपके लिए ये जहां पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहीं आपको बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आपको रुपए पैसे के मामले में अंधाधुंध किसी पर एतमाद करने से इस माह में खुसूसी तौर पर गुरेज करना चाहिए, वरना माली नुकसान हो सकता है। ओवरऑल ज़ोहल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना महीने के अख्ताम में आपको माली तौर पर बड़ी खुशखबरियों से नवाज सकता है। आप देर पा इक़दाम करने के बारे में सोच सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं और आपके लिए माली हवाले से एक नया मंजरनामा तश्कील पा सकता है। इस माह में आपकी माली ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी सोशल ज़िंदगी के घर में सूरज, वीनस और मरकरी का किरदार खासा आम रहेगा। सूरज 22 नवंबर तक आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियां दिलवा सकता है। कारोबार, करियर के हवाले से आप नए इक़दाम करते पाए जा सकते हैं। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं और इस हवाले से वीनस आपको खूबसूरत और अच्छे ख्यालात अता कर सकता है। इसके साथ साथ 22 नवंबर से आपके जायचे के 11वें घर में सूरज फरद बख्श एनर्जीज में दाखिल होगा। सूरज का फरद बख्श एनर्जीज में 22 नवंबर के बाद से आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होना आपको सोशल सतह पर ज़्यादा मकबूल और मारूफ बना सकता है। आपकी जान पहचान में इजाफा हो सकता है। आपके दायरे अहबाब में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आपकी दोस्ती करने की सलाहियत ज़्यादा हो सकती है। आपको दोस्ताना हल्के में कोई आम किस्म की पोजीशन या मकाम व मर्तबा भी मिल सकता है। 4 नवंबर को मार्स यानी मरीख सियारा आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो आपको सोशल तौर पर खासा एक्टिव करेगा। आपको अपने सोशल हल्के में ज़्यादा मुअस्सर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में नवंबर के माह में अदा करते पाए जा सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करने के साथ साथ उसे मज़ीद मजबूत करेंगे और आप ना सिर्फ बातों या ख्यालात की हद तक रहेंगे बल्कि आप प्रैक्टिकली ऐसे इक़दाम करेंगे कि लोग आपके करीब आ सकते हैं। सोसाइटी में आपको इकट्ठा होने, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने तजर्बात शेयर करने, अपनी बातों को शेयर करने और अपने जज्बात के इजहार के भी मौके मिलेंगे। सूरज और मार्स का आपके जायचे के 11वें घर में क़याम आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ के हवाले से भी खुश आइंद साबित होगा। 11वें घर से 7वें घर पर सूरज की नजरात स्पेशली 22 नवंबर के बाद रूमानवी ज़िंदगी में
مثبत तब्दीलियां करने का मौका देंगी। रोमानवी जिंदगी में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं। इसी तरह अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादी के मौके भी 22 नवंबर के बाद आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इस माह में 22 नवंबर के बाद इक़दामात करना ज्यादा फायदा दे सकता है। मंगनी करने, रिश्ता तय करने या अपनी इज़दवाजी जिंदगी में शादीशुदा अफराद को तनाज़ात के खात्मे के लिए भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप में पार्टनरशिप पैदा करने और उसे बरकरार रखने की एबिलिटी और सलाहियत ज्यादा बेहतर हो सकती है। नवंबर के माह में आपके लिए तल्लुकात का दायरा वसी होने के साथ साथ आपको धन दौलत, रुपए, पैसे और प्रोफेशनल जिंदगी में भी कामयाबियां मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में प्लूटो तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो का आपके ज़ायचे के पहले घर में मोशन आपको ज़ाती तौर पर इनकलाबी किस्म के रुझानात देगा, यानी आप कुछ नया करने के मूड में होंगे। आप में किसी नए आगाज के लिए ज्यादा जोश व जज्बा पाया जा सकता है। प्लूटो आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से सोच विचार करने पर मजबूर करेगा। प्लूटो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने की तरफ राग़िब करने वाला होगा। अलबत्ता आपको मनफी या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से गुरेज करना चाहिए। इस माह में आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक नया माहौल और एनवायरनमेंट मिलने वाला है। अलबत्ता आपको जल्दबाजी और ज़बरदस्ती से चीज़ों को अपने हक में करने से गुरेज करना होगा। आपकी सेहत के हवाले से ये माह शायद ज़्यादा बेहतर ना हो, क्योंकि 11 नवंबर से जुपिटर अपनी उल्टी गर्दिश शुरू कर रहा है, जो सेहत के हवाले से आपको तरद्दुद का शिकार कर सकता है। सेहत के हवाले से आपको हो सकता है कुछ परेशानियां मिल जाएं। आपको अपनी खुराक, खाने पीने, अपने नींद के निज़ाम को भी इस माह में बेहतर रखने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। आपको अपने टाइम टेबल, अपने नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखना इस माह में ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अलबत्ता इस हवाले से आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है और चीज़ों को बेहतर अंदाज में ले जाने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना पड़ सकता है या कुछ सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा यूरानस 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करने जा रहा है, जो फैमिली लाइफ में बेचैनी पैदा कर सकता है। फैमिली लाइफ में आपको थोड़े से मसाइल आ सकते हैं, ताख़ीर इल्तिवा का सामना हो सकता है। कोशिश करें अपनी फैमिली लाइफ में या अपनी घरेलू ज़िंदगी में इस माह में किसी नए एडवेंचर से बचें, किसी नए आगाज़ से दूर रहने की कोशिश करें। यूरानस का आपके ज़ायचे के 8वें घर में रेट्रोग्रेड को शुरू करना 8 नवंबर के बाद आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। गैर मामूली ख्वाहिशात के उसूल के लिए कोशिशें या इत्तफाकिया वाक़यात आपकी घरेलू जिंदगी में अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती हैं। लिहाजा आपको अपनी फैमिली लाइफ में या अपनी ससुराली जिंदगी में मोहतात रहना होगा। आपकी किस्मत का घर इस माह खाली रहेगा और बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी हो सकता है कोई बड़ा चेंज देखने में ना आए या कोई बड़ा मौका ना मिले। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की बड़ी हुई ख्वाहिशात या जज्बात हमेशा ही इंसान को नुकसान देती हैं और बाद औक़ात इंसान के इमोशंस और जज्बात इंसान को राय रास्त से भटकाने का भी काम करते हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने जज्बात और इमोशंस को एक कंट्रोल सतह पर रखते हैं, एक कंट्रोल हालत में रखते हैं, उनके लिए फ़ायदा मंद सूरत हाल पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको चाहिए कि नवंबर के माह में अपने आप को शदीद जज्बाती कैफियत से दूर रखने की कोशिश करें, खुद को मोटिवेटेड रखें, खुद के एतमाद को बहाल रखें और अपनी पुरुमीदी को हक़ाइक़ से मुंसलिक रख कर आगे चलें। आपको इस माह में गैर रिवायती, गैर कानूनी, गैर मंतकी तरीकों को अपनाने से गुरेज करना होगा। आपकी ज़िंदगी इस माह में एक बेहतर शक्ल इख्तियार कर सकती है, खुसूसी तौर पर दौलत, पैसे के हवाले से और आपके कारोबार, करियर या आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से आपको मुस्बत खबरें मिलेंगी। इसी तरह आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिव असरात मिल सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।